नमस्कार प्रिय साधकों। आज हम एक ऐसे विषय पर साथ चलने वाले हैं जो सुनने में जितना सरल लगता है, अनुभव करने में उतना ही गहरा है। अंतरात्मा का मौन कैसे सुने। आप में से बहुत लोग ध्यान करते होंगे, मंत्र जपते होंगे, भजन सुनते होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसा क्षण आया है जब सब कुछ शांत हो गया हो और फिर भी एक सूक्ष्म सी उपस्थिति महसूस हुई हो, जैसे कोई बिना शब्दों के आपसे बात कर रहा हो। आज की यह यात्रा उसी अनुभव की ओर है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि जो समझ धीरे धीरे खुलेगी वह शुरुआत में पूरी तरह स्पष्ट नहीं होगी। अगर आपको आध्यात्मिक विषयों पर ऐसी ही गहरी और सच्ची चर्चा पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी हम साथ मिलकर ऐसी यात्राएं कर सकें। अब जरा सोचिए, दिन भर हमारा मन कितना शोर करता है। विचार, चिंताएं, योजनाएं, पछतावा, कल्पनाएं एक पल भी खाली नहीं। हम समझते हैं कि हम सोच रहे हैं, पर सच तो ये है कि विचार हमें सोच रहे होते हैं। ऐसे में जब कोई कहता है कि अंतरात्मा का मौन सुनो, तो मन तुरंत पूछता है, कैसे सुने, कहां सुने, क्या सच में कोई आवाज आती है। यहां पहली बात समझनी है कि यह सुनना कानों से नहीं होता, यह कोई ध्वनि नहीं होती, यह कोई शब्दों में संदेश नहीं होता। यह एक अनुभूति है, एक संकेत है, एक ऐसी स्पष्टता है जो अचानक मन के कोलाहल के बीच चमकती है और हमें सही दिशा दिखाती है। आपने कभी अनुभव किया होगा कि किसी निर्णय के समय मन बहुत तर्क देता है, इधर उधर भटकाता है, लेकिन कहीं गहराई में एक शांत सा एहसास होता है जो कहता है यही सही है या यह मत करो। वही अंतरात्मा का मौन है। वह चिल्लाता नहीं, बहस नहीं करता, डराता नहीं, बस शांत रहकर संकेत देता है। समस्या यह है कि हम शोर को ज्यादा महत्व देते हैं और उस सूक्ष्म संकेत को अनदेखा कर देते हैं। इसलिए पहला कदम है रुकना सीखना। जब तक हम रुकेंगे नहीं, तब तक सुन नहीं पाएंगे। रुकना मतलब केवल शरीर को स्थिर करना नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया को रोकना। किसी ने कुछ कहा और तुरंत जवाब देना है, यही हमारी आदत है। लेकिन अगर हम 2 क्षण ठहर जाएं, प्रतिक्रिया से पहले एक सांस लें, तो उसी ठहराव में वह मौन झलकता है। ध्यान कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है उस ठहराव का। आप रोज 5 मिनट भी बैठें, आंखें बंद करें, सांस पर ध्यान दें और बस देखें कि मन क्या कर रहा है। उसे रोकने की कोशिश मत करें। जितना रोकेंगे वह उतना उछलेगा। बस साक्षी बने। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि विचारों के बीच छोटे छोटे अंतराल आते हैं। वही अंतराल वह द्वार है जहां से अंतरात्मा की शांति अनुभव होती है। अब एक महत्वपूर्ण बात, अंतरात्मा का मौन सुनना मतलब भाग जाना नहीं है दुनिया से। इसका मतलब यह नहीं कि आप जिम्मेदारियों से दूर हो जाएं या सब कुछ छोड़ दें। असली साधना तो भीड़ में रहकर उस शांत केंद्र को पहचानना है। जब कोई आपको अपमानित करे और आप तुरंत प्रतिक्रिया न दें, बल्कि एक क्षण रुककर देखें कि सच में क्या करना उचित है, वहीं से यह साधना शुरू होती है। कई लोग पूछते हैं, क्या यह अनुभव किसी विशेष समय पर ही होता है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में? समय सहायक हो सकता है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है, लेकिन असली शांति समय पर निर्भर नहीं है, वह आपकी सजगता पर निर्भर है। अगर सजगता जागी तो बाजार के शोर में भी आप उस संकेत को पहचान लेंगे। एक और गहरी बात समझिए, अंतरात्मा का मौन हमेशा सत्य के साथ जुड़ा होता है। उसमें भय नहीं होता, लालच नहीं होता, किसी को नीचा दिखाने की इच्छा नहीं होती। अगर कोई आवाज आपको अहंकार की ओर ले जा रही है तो वह मन है, मौन नहीं। मौन आपको विनम्र बनाता है, स्पष्ट बनाता है, हल्का बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब सुनने में अच्छा है, पर अनुभव कैसे होगा? तो अनुभव तब होगा जब आप अपने जीवन में ईमानदारी लाएंगे। झूठ बोलते हुए, दिखावा करते हुए, केवल बाहरी छवि बनाए रखते हुए आप उस सूक्ष्म संकेत को साफ नहीं सुन सकते। जैसे रेडियो में बहुत शोर हो तो स्टेशन साफ नहीं पकड़ता, वैसे ही जब जीवन में असत्य ज्यादा हो तो अंतरात्मा का संदेश धुंधला हो जाता है। इसलिए साधना केवल आसन पर बैठकर नहीं होती, वह आपके व्यवहार में झलकती है। आज से ही एक छोटा अभ्यास शुरू कीजिए। दिन में 3 बार रुककर खुद से पूछिए, मैं अभी जो कर रहा हूं, क्या यह सच में उचित है? यह प्रश्न ही आपको उस शांत मार्गदर्शक के करीब ले जाएगा। धीरे धीरे आप पाएंगे
कि निर्णय आसान होने लगे हैं, उलझन कम होने लगी है और एक अजीब सी स्थिरता आने लगी है। यही संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और याद रखिए, यह कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं है। जैसे मांसपेशी अभ्यास से मजबूत होती है, वैसे ही सजगता भी अभ्यास से गहरी होती है। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आप टिके रहिए, क्योंकि एक दिन अचानक आप पाएंगे कि विचारों के बीच जो शांति है वही आपकी असली पहचान है। उसी में मार्ग है, उसी में समाधान है और उसी में वह आनंद है जिसे हम बाहर ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। इसलिए आज से निर्णय लीजिए कि आप उस मौन को प्राथमिकता देंगे। आप हर प्रतिक्रिया से पहले एक क्षण रुकेंगे, आप खुद को सुनने की आदत डालेंगे। यही पहला कदम है और यकीन मानिए, यही सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आगे की यात्रा में हम और गहराई से समझेंगे कि इस मौन को स्थिर कैसे रखें, इसे जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं और कैसे यह आपके हर संबंध, हर निर्णय, हर परिस्थिति को बदल सकता है। बस आप साथ बने रहिए, पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात धीरे धीरे खुलेगी वह आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यही से आगे की बात शुरू होती है, क्योंकि जब जीवन की दिशा बदलने लगती है तो केवल परिस्थितियां नहीं बदलती, देखने का नजरिया बदलता है। और नजरिया बदल जाए तो वही दुनिया जो पहले बोझ लगती थी, वही साधना का मैदान बन जाती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। लंबी है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में ही आज की पूरी समझ छुपी हुई है। एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक युवक रहता था। पढ़ा लिखा, समझदार, लेकिन हमेशा बेचैन। उसके पास नौकरी थी, परिवार था, दोस्त थे, फिर भी उसे लगता था कि कुछ कमी है। रात को देर तक छत पर बैठा रहता और सोचता कि आखिर वह कौन सी चीज है जो उसे चैन नहीं लेने देती। वह मंदिर भी जाता, किताबें भी पढ़ता, बड़े बड़े प्रवचन भी सुनता, लेकिन जितना सुनता उतना उलझता जाता। एक दिन उसने तय किया कि वह पास के पहाड़ों में रहने वाले एक वृद्ध साधक से मिलेगा, जिनके बारे में लोग कहते थे कि वे कम बोलते हैं, लेकिन जो भी उनके पास जाता है बदला हुआ लौटता है। आरव सुबह सुबह उनके आश्रम पहुंचा। देखा तो कोई भव्य स्थान नहीं, बस मिट्टी का छोटा सा घर, बाहर एक पेड़ और उसके नीचे बैठे सफेद दाढ़ी वाले वृद्ध। आरव ने जाकर प्रणाम किया और बिना भूमिका के पूछ लिया, मुझे शांति चाहिए, मुझे अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, इसलिए नहीं सुन पा रहे। आरव चौंका, बोला, मैं समझा नहीं। वृद्ध ने उसे एक खाली कटोरा दिया और कहा, पास की धारा से पानी भर लाओ। वह गया, पानी भरा, लेकिन रास्ते में सोचता रहा कि इसका शांति से क्या संबंध। जब लौटा तो वृद्ध ने कटोरे में कंकड़ डाल दिए और पूछा, अब पानी कहाँ है? आरव बोला, पानी तो है, लेकिन कंकड़ों के बीच दब गया है। वृद्ध ने कहा, यही तुम्हारी स्थिति है। जीवन में इच्छाएं, डर, तुलना, महत्वाकांक्षा इतने कंकड़ बन गए हैं कि जो स्वच्छ जल है वह दिखता नहीं। उसे निकालना नहीं, बस कंकड़ों को धीरे धीरे हटाना है। आरव ने पूछा, कैसे हटाऊं? वृद्ध ने कहा, पहले देखो तो सही कि कौन सा कंकड़ अनावश्यक है। कई बार हम जिसे जरूरी समझते हैं वही सबसे बड़ा बोझ होता है। उस दिन वृद्ध ने उसे कोई मंत्र नहीं दिया, कोई जटिल साधना नहीं बताई, बस एक काम दिया कि हर शाम बैठकर दिन भर के व्यवहार को याद करो और देखो कहां तुमने अपने मन के दबाव में आकर निर्णय लिया और कहां शांत होकर। आरव ने अभ्यास शुरू किया। पहले पहल उसे लगा कि यह तो बहुत साधारण है, लेकिन तीसरे दिन ही उसने महसूस किया कि वह हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। छोटी सी आलोचना पर भी उसका अहंकार भड़क उठता है। उसने केवल एक बदलाव किया, प्रतिक्रिया से पहले एक गहरी सांस लेने लगा। धीरे धीरे उसे लगा कि कई झगड़े जो पहले बढ़ जाते थे अब वहीं शांत हो जाते हैं। 1 महीने बाद वह फिर वृद्ध के पास गया और बोला, कुछ बदल रहा है, लेकिन अभी भी मैं स्पष्ट नहीं सुन पाता कि सही क्या है। वृद्ध ने उसे पास के बाजार ले जाकर खड़ा कर दिया। चारों तरफ शोर था, लोग चिल्ला रहे थे, गाड़ियां चल रही थीं। वृद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें अपनी सांस की आवाज सुनाई दे रही है? आरव ने कहा, नहीं,
इतना शोर है कि कुछ नहीं सुनाई देता। वृद्ध बोले, आंखें बंद करो और केवल सांस पर ध्यान दो। कुछ क्षण बाद आरव ने कहा, अब हल्का सा अनुभव हो रहा है। वृद्ध बोले, शोर बाहर है पर ध्यान अंदर नहीं है, इसलिए शोर बड़ा लगता है। जब ध्यान केंद्रित होता है तो वही शोर पृष्ठभूमि बन जाता है। उसी तरह जीवन का कोलाहल रहेगा, लोग बदलेंगे नहीं, परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, पर तुम्हारी सजगता गहरी होगी तो अंतरात्मा का संकेत साफ होगा। आरव ने कई महीने अभ्यास किया। एक दिन उसकी नौकरी में बड़ा अवसर आया, लेकिन उसमें थोड़ी बेईमानी शामिल थी। मन ने कहा, यह मौका फिर नहीं मिलेगा। डर ने कहा, अगर मना किया तो पीछे रह जाओगे। लेकिन उस रात उसने शांत बैठकर खुद से पूछा, क्या यह निर्णय मुझे हल्का करेगा या भारी? उत्तर शब्दों में नहीं आया, पर एक साफ सा एहसास हुआ कि अगर उसने यह रास्ता चुना तो वह बाहर से सफल दिखेगा पर भीतर से टूट जाएगा। उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। कुछ समय तक उसे संघर्ष करना पड़ा, परिवार ने भी सवाल उठाए, पर कुछ महीनों बाद उसे एक और अवसर मिला जो ईमानदारी से जुड़ा था और वही उसके जीवन का मोड़ बन गया। उस दिन उसे समझ आया कि अंतरात्मा का मौन चिल्लाकर नहीं बोलता, वह केवल स्पष्टता देता है और फिर निर्णय तुम्हें लेना होता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वर्षों बाद जब आरव स्वयं लोगों को मार्गदर्शन देने लगा तो उसने महसूस किया कि असली परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं, छोटे छोटे सचेत क्षणों से आता है। उसने अपने शिष्यों से कहा, अगर तुम सच में उस शांत मार्गदर्शक को सुनना चाहते हो तो पहले अपने जीवन में सत्य, सरलता और संयम लाओ, क्योंकि जहां छल है वहां संकेत धुंधला पड़ जाता है। अब आप इस कहानी को केवल कहानी समझकर मत छोड़िए। अपने जीवन में देखिए, कितनी बार आपने केवल भीड़ के दबाव में निर्णय लिया, कितनी बार डर के कारण अपने ही हृदय की स्पष्टता को अनसुना किया। यह साधना किसी पहाड़ पर जाने से नहीं, यहीं से शुरू होती है जहां आप हैं। जब आप अगली बार किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े हों, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। थोड़ा ठहरिए, अपने सीने के उस शांत स्थान को महसूस कीजिए जहां हलचल कम है। वहीं से संकेत उठेगा। हो सकता है शुरुआत में बहुत हल्का हो, लेकिन अभ्यास से वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। याद रखिए, शोर हमेशा तेज होगा क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है, पर मौन की ताकत उसकी गहराई में है, उसकी स्थिरता में है। और जब आप उस स्थिरता को पहचान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको पूरी तरह हिला नहीं पाती। यही आगे की साधना का आधार है। और अब हम इसी आधार पर और गहराई में उतरेंगे ताकि यह अनुभव केवल क्षणिक न रहे बल्कि आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बन सके। यही से अब साधना की असली परत खुलती है, क्योंकि अनुभव तो कई लोगों को कभी कभी हो जाता है, लेकिन उसे स्थायी बनाना, उसे जीवन का स्वभाव बना लेना, यही असली कला है। आपने कहानी में देखा कि स्पष्टता एक क्षण में आती है, पर उस क्षण तक पहुंचने के लिए महीनों की सजगता लगती है। अब सवाल यह है कि उस सजगता को गहरा कैसे करें ताकि अंतरात्मा का मौन केवल कठिन निर्णयों के समय ही नहीं बल्कि हर छोटे काम में महसूस हो। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझिए, मौन कोई अलग अवस्था नहीं है जिसे आपको पैदा करना है, वह पहले से मौजूद है। जैसे आकाश हमेशा होता है, बादल आते जाते हैं, वैसे ही शांत चेतना हमेशा है, विचार आते जाते हैं। हमारी गलती यह है कि हम बादलों से लड़ते रहते हैं और आकाश को भूल जाते हैं। इसलिए अगला अभ्यास है स्वीकार करना। जब आप बैठें और मन में विचार उठे तो उन्हें गलत मत कहिए, उन्हें आने दीजिए, पर उनके पीछे मत जाइए। मान लीजिए आप बैठे हैं और अचानक याद आया कि कल किसी ने आपको कुछ कठोर शब्द कहे थे। मन तुरंत कहानी बनाना शुरू करेगा, मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए था, वह हमेशा ऐसा करता है, अगली बार मैं चुप नहीं रहूंगा, यहीं रुकना है। खुद से कहिए, ठीक है, यह एक विचार है, बस देखिए और उसे जाने दीजिए। शुरुआत में यह कठिन लगेगा क्योंकि आदत पुरानी है, लेकिन हर बार जब आप केवल देखने का चुनाव करते हैं, आप उस शांत साक्षी को मजबूत कर रहे होते हैं। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि विचारों की पकड़ ढीली होने लगी है। अब एक और गहरी परत समझिए, अंतरात्मा का मौन सुनना केवल ध्यान के समय का अभ्यास नहीं है, यह बातचीत में भी होता है। जब कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो तो क्या आप सच में सुनते हैं या केवल अपने जवाब की तैयारी करते रहते हैं?
अगली बार कोशिश कीजिए कि सामने वाले को पूरी उपस्थिति के साथ सुने, बीच में टोके बिना, निर्णय किए बिना। जब आप ऐसा करते हैं तो आप केवल उसे नहीं सुन रहे होते, आप अपने अंदर उठती प्रतिक्रियाओं को भी देख रहे होते हैं। यही दोहरी सजगता धीरे धीरे आपको उस स्थिर केंद्र के करीब ले जाती है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें ध्यान में बेचैनी होती है, शरीर हिलता है, मन भागता है। यह सामान्य है। जब तक आप खुद को व्यस्त रखते हैं तब तक भीतर की हलचल छुपी रहती है। जैसे ही आप शांत बैठते हैं वह सब ऊपर आने लगता है। इसे समस्या मत समझिए, यही शुद्धि की प्रक्रिया है। आप केवल बने रहिए। अगर 5 मिनट मुश्किल लगे तो 3 मिनट से शुरू कीजिए, लेकिन नियमित रहिए। निरंतरता चमत्कार करती है। अब एक प्रयोग कीजिए। आज से जब भी आप कोई काम करें, चाहे चाय बनाना हो, नहाना हो, चलना हो, उसे थोड़ी धीमी गति से कीजिए और पूरा ध्यान उसी पर रखिए। जब आप कप में पानी डालें तो उसकी ध्वनि सुने। जब कदम रखें तो जमीन का स्पर्श महसूस करें। यह साधारण लग सकता है, पर यही अभ्यास आपको वर्तमान में टिकाता है। और वर्तमान ही वह स्थान है जहां अंतरात्मा का मौन साफ सुनाई देता है। अतीत में पछतावा है, भविष्य में चिंता है, पर वर्तमान में केवल जागरूकता है। अब एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी समझ लीजिए। कभी कभी मन बहुत चतुराई से खुद को ही अंतरात्मा का संकेत बताने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई निर्णय आपको तुरंत सुख दे रहा है पर लंबे समय में नुकसान कर सकता है, तो मन उसे सही ठहराने के लिए कई तर्क देगा। असली संकेत हमेशा गहरी शांति देता है, भले ही रास्ता कठिन हो। अगर निर्णय के बाद आपके भीतर हल्कापन है, स्थिरता है, तो समझिए आप सही दिशा में हैं। अगर बेचैनी है, अपराध बोध है, तो कहीं ना कहीं मन ने चाल चली है। इसलिए खुद से ईमानदार रहना सबसे जरूरी है। अब एक और स्तर पर चलते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप प्रकृति के बीच होते हैं, समुद्र किनारे, पहाड़ों में या खुले आकाश के नीचे, तो बिना किसी प्रयास के शांति महसूस होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां कृत्रिम शोर कम होता है और आपकी चेतना स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा वहीं रहना है, बल्कि यह समझना है कि आपका स्वभाव भी वैसा ही है, विस्तृत, खुला, शांत। शहर का शोर आपकी असली प्रकृति नहीं है, वह केवल परिस्थितियों का असर है। जैसे जैसे यह समझ गहराती है, आप हर जगह वही विस्तार महसूस करने लगते हैं, और तब अंतरात्मा का मौन कोई रहस्य नहीं रह जाता, वह आपका अपना परिचय बन जाता है। लेकिन याद रखिए, यह यात्रा सीधी रेखा की तरह नहीं होती। कभी कभी आपको लगेगा कि बहुत प्रगति हुई है, फिर अचानक पुराने पैटर्न लौट आएंगे। निराश मत होइए, यह उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। हर बार जब आप गिरकर फिर सजग होते हैं, आपकी जड़ें और गहरी होती हैं। इसलिए तुलना मत कीजिए कि दूसरे कितनी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। यह व्यक्तिगत यात्रा है। अब खुद से एक प्रश्न पूछिए, अगर आज से मैं सच में उस शांत मार्गदर्शक को महत्व देना शुरू कर दूं, तो मेरे जीवन में क्या बदलेगा? शायद बोलने का तरीका बदलेगा, शायद निर्णय लेने की गति बदलेगी, शायद रिश्तों में अधिक धैर्य आएगा। यही छोटे परिवर्तन मिलकर बड़ा बदलाव बनाते हैं, और यही अभ्यास धीरे धीरे आपको उस अवस्था में ले जाएगा जहां शांति खोजनी नहीं पड़ेगी, वह स्वभाव बन जाएगी। यहीं से अगली गहराई शुरू होगी, जहां हम समझेंगे कि इस स्थिरता को हर परिस्थिति में कैसे बनाए रखें, ताकि यह केवल अनुभव न रह जाए, बल्कि आपका जीने का तरीका बन जाए। यही वह बिंदु है जहां साधना केवल अभ्यास नहीं रहती, बल्कि जीवन की धड़कन में घुलने लगती है। क्योंकि जब शांति आपका जीने का तरीका बनती है, तब आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि हर परिस्थिति स्वयं ही शिक्षक बन जाती है। अब सोचिए, अगर कोई आपको अचानक अपमानित कर दे या आपके काम की आलोचना कर दे, पहले क्या होता था? तुरंत प्रतिक्रिया, मन में उथल पुथल, भीतर गर्मी, शब्दों की बौछार। लेकिन अब जब आप सजगता का अभ्यास कर रहे हैं, तो उसी क्षण एक हल्की सी दूरी बनती है, जैसे आप खुद को देख पा रहे हो। यही दूरी अमूल्य है। इसी दूरी में अंतरात्मा का मौन प्रकट होता है, क्योंकि प्रतिक्रिया और उत्तर में फर्क होता है। प्रतिक्रिया आदत से आती है, उत्तर समझ से आता है, और समझ केवल शांत मन में जन्म लेती है। इसलिए अगला अभ्यास है प्रतिक्रिया को पहचानना।
दिन में जब भी कोई तीव्र भावना उठे, गुस्सा, जलन, डर, उत्साह, तुरंत खुद से पूछिए, यह भावना मुझे कहां ले जा रही है? क्या मैं इसे पकड़कर चलूं या बस देखूं? आप पाएंगे कि केवल देखने से ही भावना की तीव्रता कम होने लगती है। यह दबाना नहीं है, यह समझना है। दबाने से वह अंदर जमा हो जाती है, समझने से वह घुल जाती है। अब एक और गहरी बात समझिए। अक्सर हम सोचते हैं कि अंतरात्मा का संकेत कोई असाधारण अनुभव होगा, जैसे अचानक प्रकाश दिखे या कोई दिव्य आवाज सुनाई दे। लेकिन सच ये है कि वह बहुत साधारण क्षणों में आता है, जैसे अचानक यह एहसास कि आज मुझे किसी से कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए, या यह कि मुझे अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये छोटे संकेत ही बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं, लेकिन इन्हें सुनने के लिए विनम्रता चाहिए। अगर अहंकार मजबूत है तो वह हर संकेत को दबा देगा। इसलिए विनम्रता साधना का मूल है। विनम्रता का मतलब खुद को छोटा समझना नहीं, बल्कि सीखने के लिए खुला रहना है। अब एक अभ्यास और जोड़ते हैं। रात को सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठिए और पूरे दिन को बिना आलोचना के देखिए। कहां आपने सजग होकर उत्तर दिया और कहां पुरानी आदत से प्रतिक्रिया दी। यह समीक्षा दोष ढूंढने के लिए नहीं है, बल्कि समझ को गहरा करने के लिए है। जैसे जैसे आप यह करते रहेंगे, आप पाएंगे कि दिन के दौरान ही सजगता बढ़ने लगी है, क्योंकि मन जानता है कि रात को उसे देखा जाएगा। यह बहुत शक्तिशाली तरीका है। अब बात करते हैं डर की। कई बार हम जानते हैं कि सही क्या है, पर डर के कारण कदम नहीं उठाते। डर भविष्य की कल्पना है। जब आप वर्तमान में टिकते हैं तो डर की पकड़ ढीली हो जाती है। इसलिए जब भी डर आए, उसे भगाने की कोशिश मत कीजिए। बस उसकी शारीरिक अनुभूति को महसूस कीजिए। सीने में कसाव, पेट में हलचल, सांस की गति, केवल अनुभव कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही क्षणों में उसकी तीव्रता कम होने लगेगी और उसी खाली जगह में स्पष्टता उभरेगी। यही स्पष्टता अंतरात्मा का मौन है। अब एक और स्तर समझिए। जब आप लगातार सजग रहते हैं तो आपके रिश्तों में भी बदलाव आने लगता है। आप कम बहस करते हैं, ज्यादा सुनते हैं, जल्दी क्षमा कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो गए, बल्कि आप स्थिर हो गए। स्थिरता कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद के केंद्र में स्थिर है, उसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से हिला नहीं सकती, और यही स्थिरता धीरे धीरे आनंद में बदलती है। यह आनंद किसी कारण पर निर्भर नहीं होता। यह केवल इस बात से आता है कि आप अपने सच के साथ जी रहे हैं। अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं हर दिन कुछ मिनट अपने इस अभ्यास को दे सकता हूं? अगर उत्तर हां है, तो समझिए कि यात्रा आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर मन बहाने बना रहा है, आज समय नहीं है, कल से शुरू करेंगे, तो समझ लीजिए कि वही पुरानी आदतें आपको रोक रही हैं। इसलिए अनुशासन जरूरी है। अनुशासन कठोरता नहीं, बल्कि अपने प्रति प्रतिबद्धता है। और जब यह प्रतिबद्धता गहरी होती है, तब धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब आप पाते हैं कि शांति अब प्रयास से नहीं, स्वभाव से आती है। आप भीड़ में हैं, काम के दबाव में हैं, फिर भी एक शांत धारा लगातार बह रही है। यही वह अवस्था है जहां अंतरात्मा का मौन केवल सुना नहीं जाता, बल्कि जिया जाता है। और जब इसे जिया जाता है, तब जीवन के उतार चढ़ाव आपको गिराते नहीं, बल्कि परिपक्व बनाते हैं। यहीं से अगला कदम शुरू होगा, जहां हम समझेंगे कि इस जागरूकता को इतनी गहराई तक कैसे ले जाए कि यह हर सांस के साथ जुड़ जाए और आपका पूरा अस्तित्व उसी शांति में स्थापित हो सके। यही वह स्थान है जहां साधना केवल बैठकर आंखें बंद करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि चलने, बोलने, काम करने और रिश्ते निभाने तक फैल जाती है। क्योंकि अगर शांति केवल ध्यान के समय महसूस हो और बाकी दिन गायब हो जाए, तो समझ लीजिए अभी यात्रा अधूरी है। अब हमें इस जागरूकता को सांस के साथ जोड़ना है। सांस हमेशा वर्तमान में चलती है, वह कभी अतीत में नहीं जाती, कभी भविष्य में नहीं जाती। इसलिए जब भी आपको लगे कि मन भटक रहा है, तुरंत अपनी सांस पर लौट आइए। कोई जटिल तकनीक नहीं, बस इतना देखिए कि हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। कुछ ही क्षणों में विचारों की गति धीमी होने लगेगी। यही सबसे सरल और सबसे गहरी विधि है। अब इसे और गहरा करते हैं। जब आप किसी भी परिस्थिति में हो, घर में, ऑफिस में, सड़क पर, एक क्षण के लिए रुककर अपनी सांस को महसूस कीजिए।
ये छोटा सा ठहराव आपको आपके केंद्र से जोड़ देगा। धीरे धीरे यह ठहराव स्वाभाविक हो जाएगा। आप पाएंगे कि पहले जहां आप तुरंत बोल देते थे, अब शब्द चुनकर निकलते हैं। पहले जहां आप जल्दी आहत हो जाते थे, अब समझ पहले आती है। यह बदलाव अचानक नहीं होगा, पर निश्चित होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। अंतरात्मा का मौन तब सबसे स्पष्ट होता है जब आपका जीवन सरल होता है। अत्यधिक जटिलता, दिखावा, तुलना, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा, ये सब मन को उलझाए रखते हैं। इसलिए अपने जीवन में थोड़ी सरलता लाना भी साधना है। जो काम आवश्यक नहीं है उसे छोड़ दीजिए। जो संबंध केवल अहंकार के कारण टिके हैं उन्हें पुनः देखिए। जो आदतें आपको भारी करती हैं उन्हें धीरे धीरे कम कीजिए। यह त्याग मजबूरी से नहीं, समझ से होना चाहिए। जब समझ से होता है तब हल्कापन आता है। अब एक गहरा अभ्यास करते हैं। जब भी आप अकेले हों, अपने हृदय क्षेत्र पर ध्यान रखिए और खुद से पूछिए, मैं सच में क्या चाहता हूं। ध्यान रहे, यह इच्छा नहीं है कि मुझे कितना पैसा चाहिए या कौन सी उपलब्धि चाहिए। यह प्रश्न अस्तित्व से जुड़ा है। मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। अगर उत्तर आता है कि मैं शांत, ईमानदार, प्रेमपूर्ण बनना चाहता हूं, तो फिर हर निर्णय उसी दिशा में होना चाहिए। यही अंतरात्मा के मौन को जीवन में उतारना है। अब एक और स्तर समझिए। कई बार जीवन में कठिन घटनाएं आती हैं, हानि, असफलता, विश्वासघात। ऐसे समय में शांति की बात करना कठिन लगता है, लेकिन सच तो यह है कि वही क्षण सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब सजग रहना आसान है, पर जब तूफान हो और फिर भी आप अपने केंद्र से जुड़े रहें, तभी समझ गहरी होती है। इसलिए कठिनाइयों से भागिए मत, उन्हें देखिए, स्वीकारिए और पूछिए कि यह मुझे क्या सिखाना चाहती है। आप पाएंगे कि हर पीड़ा के पीछे कोई ना कोई सीख छुपी होती है, और जब आप सीख लेते हैं तो पीड़ा का बोझ कम हो जाता है। अब एक और बात, मौन का मतलब भावनाहीन होना नहीं है। आप हंसेंगे, रोएंगे, खुश होंगे, दुखी होंगे, सब कुछ होगा। फर्क बस इतना होगा कि आप उनमें डूबेंगे नहीं। आप अनुभव करेंगे और फिर छोड़ देंगे। यही परिपक्वता है, और यही वह अवस्था है जहां जीवन एक बोझ नहीं, एक यात्रा बन जाता है। अब धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपको बार बार खुद को याद दिलाने की जरूरत कम पड़ रही है। सजगता खुद ही जागने लगी है, जैसे कोई हल्की सी रोशनी हर समय साथ चल रही हो। यही संकेत है कि साधना गहरी हो रही है। लेकिन सावधान रहिए, इस अवस्था पर अहंकार बहुत जल्दी चढ़ जाता है। मन कहेगा, अब तो मैं समझ गया, अब मैं दूसरों से आगे हूं, यहीं रुक जाना है। जैसे ही तुलना आई, समझिए कि आप पुराने पैटर्न में लौट रहे हैं। इसलिए कृतज्ञता बनाए रखिए। हर दिन के लिए धन्यवाद दीजिए, हर सीख के लिए धन्यवाद दीजिए। कृतज्ञता मन को नम्र रखती है और नम्रता मौन को सुरक्षित रखती है। अब खुद से एक वचन लीजिए कि आप इस अभ्यास को केवल सुनकर नहीं छोड़ेंगे, आप इसे जीने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सुनना आसान है, जीना चुनौती है, और जो चुनौती स्वीकार करता है वही परिवर्तन देखता है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब आप पाएंगे कि निर्णय लेते समय अब ज्यादा संघर्ष नहीं होता। सही रास्ता अपने आप स्पष्ट हो जाता है, और भले ही वह कठिन हो, आप उसके साथ सहज रहते हैं। यही वह अवस्था है जहां शांति आपकी पहचान बन जाती है, और जब शांति पहचान बन जाए तब जीवन की हर परिस्थिति, हर संबंध, हर काम उसी स्थिरता से गुजरता है। यहीं से अगली गहराई शुरू होगी, जहां हम समझेंगे कि इस अनुभव को इतनी मजबूती कैसे दें कि कोई भी बाहरी झटका उसे डिगा न सके और आपका पूरा अस्तित्व उसी प्रकाश में स्थापित हो जाए।